बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जोड़ों के दर्द के हवाले से बात करेंगे और हड्डियों में जो हड्डियों की कमज़ोरी डेफिशिएंसी ऑफ बोन्स हो जाती है उन पर हम डिस्कस करेंगे। हड्डियों की जो कमज़ोरी है उसमें जो मेजर अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनमें थूजा है, मेडोरेनम है, कलकेरिया फास है, नक्सवमीका है और फास्फोरस, ब्रायोनिया, रस्टाक्स, काल्चिकम, सेमेसिफ्यूगा, ये बड़ी दवाइयाँ हैं। लेकिन हम देखेंगे कि आखिर हड्डियाँ क्यों कमज़ोर होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हड्डियाँ कमज़ोर क्यों होती हैं। हमारी बॉडी जो है ये बेसिकली एक स्केलेटन है, एक हड्डियों का ढांचा होता है और हमारे जिस्म में 206 हड्डियाँ हैं जो हमारे जिस्म के अंदर वर्क कर रही हैं। उसके अलावा 360 जोड़ हैं, जैसे घुटने का जोड़ है, टखने का जोड़ है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, ये सारे जॉइंट, हिप जॉइंट है। ये तमाम जॉइंट्स को बेसिकली हमें कैल्शियम फास्फोरस की अशद ज़रूरत होती है। जो जो उम्र गुज़रती जाती है कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है, फास्फोरस की कमी शुरू हो जाती है, यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाती है, पेशाब के मसाइल खड़े हो जाते हैं और कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है और बहुत से मसाइल खड़े होते हैं। ये एक एलोपैथिक थ्योरी के मुताबिक बात हुई है। होम्योपैथिक थ्योरी के मुताबिक जो है आया वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से जोड़ वीक हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह सुजाक है, गनोरिया। गनोरिया की वजह से जहाँ जिस्म के दूसरे अज़ा जो हैं वो ख़राब होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं या मुतासर होते हैं, वहाँ पर हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर होकर बुरबुरी हो जाती हैं, जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हड्डियों का बुरबुरापन। हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं तो हड्डियों को प्रॉपर तरीके से कैल्शियम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हड्डी जो है अपनी जो है वो हिस्सा छोड़ जाती है और उसके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है और जिससे हड्डियाँ बड़ी बासानी जल्दी टूट जाती हैं और हड्डी जो है वो बड़ी जल्दी क्रैक भी हो जाती है कई दफ़ा, और कई दफ़ा मैंने देखा है कि इस पर फ्रैक्चर भी हो जाता है। छोटी सी चोट लगने के बायस भी हड्डी जो है वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाती और हड्डी टूट जाती है। इसकी जो बड़ी दवाई है वो थूजा है और मेडोरेनम है और बाद में फिर कलकेरिया फास। असल बात यह है कि अगर हमारे जिस्म के अंदर सुजाक की मादा सरायत कर दी और सुजाक पुराना हो जाए, गनोरिया पुराना हो जाए, दब जाए, तो उसके असरात जो हैं वो हड्डियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे पड़ते हैं, जिसके बायस हड्डियाँ कमज़ोर होकर जड़ना शुरू हो जाती हैं और 50 साल 60 साल की उम्र में जो हड्डियाँ बिल्कुल ही जवाब दे जाती हैं, जिससे चलते वक्त खड़े होते वक्त हड्डियों में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और कड़कड़ाहट शुरू हो जाती है। और कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरे करने के लिए हम सबसे पहले पेशेंट को देखेंगे कि अगर इसमें सुजाकी हिस्ट्री पाई जाती है, यानी जब वो जवान था तो क्या उसमें सुजाकी हिस्ट्री मौजूद थी या उसकी फैमिली में सुजाकी हिस्ट्री मौजूद है या सुजाक कहीं से ट्रैवल करके उसकी तरफ आया है, तो वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ हमें नज़र आएगी तो सबसे पहले हम उसको थूजा देंगे। थूजा सीएम की एक खुराक के साथ पीएलएस देंगे। पीएलएस दवाई का बैकअप है, वो उसको देंगे तो इसका हम 3 से 4 माह तक इंतज़ार करेंगे इस दवाई का। इससे हड्डी जो है आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो है अपनी जगह पर कायम होना शुरू हो जाएंगी और 6 माह तक इंशाल्लाह हड्डियाँ बेहतरीन हो जाएंगी। दूसरी बड़ी दवाई जो है वो मेडोरेनम है। ये ताज़ा सुजाक, फ्रेश सुजाक की वजह से हड्डियाँ अगर कमज़ोर होना शुरू हो जाए, हड्डियों में कड़कड़ाहट, घुटनों की हड्डियों में कमज़ोरी शुरू हो जाए, टखने वीक होना शुरू हो जाएँ, रीढ़ की हड्डी जो है वो इवन कमज़ोर होना शुरू हो जाए और सही तरीके से उसको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ना मिले या कैल्शियम डेफिशिएंसी उसको प्रॉपर ना मिले, तो जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं जो नाकाबिले हद तक जा सकती हैं और बाद में वो रिहुमेटिज़म हो जाती है, यानी कि वो ऐसी ऐसी हो जाती ऐसी दर्दें हो जाती हैं जो कि पुरानी हो जाती हैं और जिसमें गठियावी दर्दें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मेडोरेनम जो है वो सीएम की खुराक, उसके साथ पीएलएस देंगे। पीएलएस दवाई का बैकअप है। दवाई के बैकअप के बगैर शिफा यकीनी नहीं बन सकती। ये आप इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो शुरू में जो है वो पेशेंट थोड़ी सी दिक्कत महसूस करेगा। उसके पेशाब में से जो गंदे रतूबात निकलेंगी, पहाना गंदा और गंदी रतूबात निकलेंगी, यानी दूसरे लोगों में डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी और वो जोड़ जो है वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे और पेशेंट फिर एक दफ़ा खशाश बिशाश हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट तरीन दवाई जो है वो ट्यूबरकुलिनियम है। कलकेरिया फास भी है लेकिन मैं ट्यूबरकुलिनियम का पहले जिक्र कर लेता हूँ। ट्यूबरकुलिनियम जो है ये हड्डियों के ढांचों की सबसे बड़ी दवाई है। इसकी वजह यह है कि जो पिछले ज़मानों में लोग थे, गुर्बत, बेरोज़गारी और ख़ुराक की कमी और ख़ुराक का सही प्रॉपर तरीके से ना खाना और तंग जगहों पे रहना और रहाइश ख़ुराक ठीक ना होना या ना मिलना, तो जिसकी वजह से टीबी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को हो गई थी।
तो फैमिली हिस्ट्री में टीबी का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी अलामत जो ये होगी, इसका पेशेंट जो है वो कभी भी मोटा ताज़ा नहीं होता, गले गड़े में गड़ा पड़ जाता है, एडम्स एप्पल के नीचे गड़ा पड़ जाता है, यानी क्लेविकल बोन के सेंटर में जो गड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है। जिस्म पर गोश्त पोष नहीं आता, आलू पसंद करता है और जानवरों से डरता है, और जिस्म दुबला पतला रहता है, और हड्डियाँ जो हैं वो थोड़ी सी हरकत करने पर या थोड़ा सी वज़न उठाने पर कड़कड़ाहट का शिकार हो जाती हैं। और कई दफ़ा देखा है कि बंदा आसानी से साथ खड़ा ही होता है और साथ खड़े होते ही उसको कोई सहारा नहीं मिलता, वो गिरता है, गिरते ही उसकी हड्डी टूट जाती है, खुसूसन कूल्हे की हड्डी, हिप जॉइंट जो ब्रेकिंग हो जाती है, या टिबियल बोन या फीमर बोन जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो वहाँ पर ट्यूबरकुलिनियम जो है वो 10 देंगे। ट्यूबरकुलिनियम जो है 10 देने से इस पेशेंट की जो बैक हिस्ट्री से टीबी जो है वो तकरीबन 3 से 6 माह के अंदर खारिज हो जाएगी, और जो उसकी अगली नस्ल होगी उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस का ख़तरा तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान उस पेशेंट को बुखार होगा, जो कि दवाई का एक हिस्सा है। बुखार होगा, नज़ला होगा, ज़ुकाम होगा। इसका मतलब ये होगा कि बीमारी जिस्म से बाहर निकल गई, यानी उसकी अलामत जिस्म से निकल गई हैं और वो बॉडी जो है वो फ्रेश हो गई है। चौथी दवाई जो है वो कलकेरिया फास है। कलकेरिया फास एक ऐसी दवाई है जो कि जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करती है। इसको आप 3x 6x या 30 में इस्तेमाल में लाएंगे, और इसको मुसलसल इस्तेमाल में लाएंगे तकरीबन 2 माह तक। सुबह शाम जो है वो कलकेरिया फास को आप इस्तेमाल में लाएंगे, साथ में दूध जो है वो कसरत से इस्तेमाल करेंगे। दूध कसरत से इस्तेमाल करने से कैल्शियम जो है वाफर मिकदार में मिलेगा। इसके अलावा सब्ज़ियाँ, कद्दू, टींडे वगैरह भी ज़्यादा इस्तेमाल में लाएंगे, और गोश्त का इस्तेमाल जो है वो शोरबे की शक्ल में लाएंगे। जो भुना हुआ गोश्त है या कढ़ाई गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करेंगे। पेप्सी बिल्कुल नहीं पीनी, बोतल जो है वो 100% मना है। कोक, स्प्राइट, फैंटा वगैरह ये किसी भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक की आपको नहीं पिएंगे। इससे भी हड्डियाँ जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और हड्डियों को गला देती है और कैल्शियम को किल कर देती हैं ये चीज़ें। तो इसलिए आपको इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी। ये तमाम बोतलें, ये बाज़ार की चीज़ें सारी इनऑर्गेनिक हैं और हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत होगी। गर्म पानी पीना पड़ेगा, शोरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वॉक जो है वो शुरू में 10 मिनट, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। अगली जो बहुत बड़ी दवाई है वो है रस्टाक्स। रस्टाक्स जो है ये ऐसी जोड़ों की दर्द की दवाई है जिनमें हड्डियों में कैल्शियम कम होने के साथ साथ उसका सेविनल फ्लूइड यानी कीमती मादा जो है वो हड्डियों घुटने के सेंटर में पाया जाता है। ये फ्लूइड जो है ये लुब्रिकेट करता है। ये रस्टाक्स जो है इसका जो दायरा असर वो होगा जब सुबह उठेगा पेशेंट, या थोड़ा सा बैठ के उठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो ज़्यादा खुश्क हो जाता है। तो रस्टाक्स जो है वो आप 10,000 में इसको देंगे। पहले मंथ 10,000 में देंगे, और उसके बाद PLS देंगे। अगले 1.5 महीने के बाद इसको 50 ml में, फिर 3 महीने के बाद उसमें CM में देंगे। तो ये पेशेंट इंशाल्लाह इसका सेविनल फ्लूइड जो मादा होता है वो बेहतर हो जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट 3 दवाई जो है वो ब्रायोनिया है। ऐसे पेशेंट जिनमें खुश्की का रुझान बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें खुश्की बहुत ज़्यादा आ जाती है, हाथ पाँव में भी खुश्की आती है, सर में भी खुश्की आ जाती है, लेकिन उसकी असल जो खुश्की है वो जोड़ों के अंदर आएगी, क्योंकि कैल्शियम जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो जोड़ खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। जोड़ों के अंदर लुब्रिकेशन नहीं रहती, जोड़ जो है वो किसी भी तरीके से सही नहीं होता। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रायोनिया जो है वो इस्तेमाल में लाएंगे, क्योंकि ये हरकत करने से इसकी अलामत बढ़ती हैं और चुप करके लेटने से इसकी अलामतें कम हो जाती हैं। अब देखिए इसकी जो हम इंटरनली भी कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जैतून का तेल ले लें 100 ml, उसमें रस्टाक्स जो है वो मदर टिंचर डाल लें, उसके 50 कतरे 100 ml में, और बल्कि 20 ml डाल लें रस्टाक्स, और 20 ml ब्रायोनिया डाल लें। 20 ml दोनों को एक साथ यकजा कर लें, और यकजा करने के बाद इनको हिला के रोज़ाना इस्तेमाल में लाएँ। यानी घुटनों के ऊपर, टखनों के ऊपर, कमर के ऊपर इसको हल्के हाथ से मालिश करें। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और मरीज़ जो है वो जल्दी शिफायाब हो जाता है। ये इंटरनली जो है ना वो यूज़ करने वाली प्रोडक्ट अच्छी है। एक्सटर्नली जो है ये आपको मैंने जो ऑयल बताया है इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसके अलावा बेशुमार दवाइयाँ और भी हैं, काल्शियम भी है, कोनाइट भी है, सेमसीफ्यूगा भी है। तो इसको हम दवाइयों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक बहुत बड़ी दवाई जिसका नाम सल्फ़र है,
सल्फ़र का जो पेशेंट होगा, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, हिद्दत होगी, पाँव जिस्म से बाहर निकाल के रखेगा। इसके पेशेंट को भी जो कैल्शियम डेफिशिएंसी जब हो जाती है, तो इसको भी बड़ी दिक्कत होती है उठने बैठने में, चलने फिरने में। तो वहाँ पर भी सल्फ़र 10 mg देने के बाद पेशेंट को बेहतर किया जा सकता है। यूरिक एसिड एक बहुत बड़ी बीमारी है आज हमारे माशरे के अंदर, बहुत ज़्यादा लोगों को लग गया। खुसूसन इंडो पाक में बहुत ज़्यादा लोग जो यूरिक एसिड की वजह से परेशान हैं, और पेशाब के अंदर जो गंदी रतूबात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़ारिज नहीं होती, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द, जोड़ जो हैं वो सूज जाते हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ी दवाई चैलिडोनियम है। आप चैलिडोनियम 30 को सुबह शाम इस्तेमाल में ला के यूरिक एसिड जैसी वबाई अमराज से निजात हासिल कर सकते हैं। ये था आज का जो लेक्चर है, इसको आप देखें, कमेंट्स में जो भी आप पूछना चाहें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।